किसको आशीर्वाद मिलेगा इस बार, दीदी को या दादा को? दादा को। दादा को। कौन दादा? मोदी। मोदी दादा। इस बार चेंज करना, जो घमंड है ना, घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। किसका घमंड तोड़ना? जो हम लोग का दीदी का ही। दीदी का। हाँ जी। क्या किया मोदी? नोटबंदी रातों रात कर सकते हैं, जो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी है, तो डायरेक्टली हम हिंदुओं को एक सेकंड में खत्म करने की बात करती है, तो हिंदुओं की पार्टी कैसे हो गई? देखिए, ये डिसिप्लिन है जो हमें सीखना पड़ेगा। यात्रा निकल रही है, लेकिन किसी की अंतिम यात्रा है, उस चीज के लिए भी जगह छोड़ी गई है। ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है जो भगवान राम सिखाते हैं, और उनके राम भक्त जितने भी हैं वो इसका पालन करते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है बाबू, भगवान राम का आशीर्वाद इस बार चुनावों में किसे मिलने वाला है, दीदी को या दादा को? दादा को ही मिलेगा। किसको मिलेगा? दीदी। दीदी तो कह रही है गैस के दाम बढ़ा दिए मोदी जी। कोई बात नहीं, हम चूल्हे में खाना बना लेंगे जैसे पहले बनाते थे, लेकिन हमें बंगाल में महिला सुरक्षा चाहिए, जो कि नहीं है। मुसलमान भी हमारा मित्र है, जो राष्ट्रवादी है, जो सोचता है कि वो इस धरती का है, वो इस भूमि का है, तो हम उसको अपना भाई मानते हैं। अगर वो कसाब की तरह रिएक्ट करेगा तब हम उसके साथ में जय श्री राम का व्यवस्था करेंगे। अगर वो कलाम की तरह हमारे साथ मिलजुल करके रहेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा में। हमारी चुनाव यात्रा इस वक्त जो है वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है। आज यहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है। चारों ओर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जगह जो है वो भगवामय हो रखी है। लोग अपने घरों से निकले हैं, यात्रा में जुलूस में शामिल हो रहे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। डीजे है, शस्त्र है, लोग रामनवमी यात्रा के लिए अपने घरों से स्वतः निकले हैं। ये अद्भुत तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देखना अपने आप में बेहद सुखद है। क्यों सुखद है? क्योंकि इस पश्चिम बंगाल में शायद ही कोई ऐसी रामनवमी की यात्रा रहती हो जहां पे हिंसा ना होती। चाहे आप हावड़ा ले लीजिए, शिवपुर ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, मुर्शिदाबाद ले लीजिए, ये पूरा का पूरा राज्य ही दंगों की चपेट में रहता है। ऐसे में सिलीगुड़ी की रामनवमी यात्रा अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी यात्रा होने के बावजूद भी यहाँ कभी हिंसा नहीं होती। हिंदू अपनी एकजुटता दिखाते हैं, अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने परम पिता को याद करते हैं। और ये चारों ओर की जो तस्वीरें हैं अपने आप में यहाँ इस राज्य में देखना हमारे लिए बेहद सुखद है। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? यश गुप्ता। क्या? यश गुप्ता। क्यों आए हो गुप्ता जी? जय श्री राम। हमें हर साल आते हो? हर साल आते हो? क्या बात है। तो खुद आते हो या कोई लेके आता है आप लोग? अकेले आते हो हर वर्ष? यहाँ पहली बार आया है। पहली बार आए हो? हाँ। तुम हर साल अकेले। अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा, कहने से भी ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, छोटे बच्चे भी आपको यहाँ नजर आएंगे, तो वही बड़े लोग भी। क्या नाम है दादा आपका? राजकिशोर। क्या? राजकिशोर। राजकिशोर जी, कितने वर्षों से आ रहे हैं इस यात्रा में? हम तो 10 वर्षों से आ रहे हैं। 10 वर्षों से आ रहे हैं। हाँ। सब बढ़िया से चलता है? हाँ, हम लोग जुलूस निकाल देंगे एक साथ। अच्छा, सुनने में आया कि ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी यात्रा होती है। हाँ, बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, ये बताइए, इस बार तो यात्रा के तुरंत बाद चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में। राम जी का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है इस बार, ममता दीदी को या मोदी जी को? मोदी जी को। क्यों? मोदी जी को मिलना है या मिलना है। अच्छा, हाँ। क्यों, आपको क्यों लगता है इस बार क्यों मिलेगा आशीर्वाद? बहुत मिलेगा। ममता दीदी बात तंग नाक में दम कर देती है। नाक में दम करके रखा है? हाँ। क्या नाक में दम कर रखा है, बताइए सर। हर एक चीज से। हाँ? हर एक चीज से। हर एक चीज से। इस बार आएगी तो मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी? आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? आएगी। मोदी क्यों पसंद है आपको, ये तो बता दीजिए। है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ। हाँ। आ जाइए विक्की जी, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। हेलो, बात करेंगे आप लोग, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी, कितनी उम्र है आपकी? मैं 20 साल की हूँ। हर साल आती है यात्रा में? अच्छा, क्या करती हैं आप? रैली में आते हैं। नहीं नहीं, वैसे क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हाँ? बीए हिस्ट्री ऑनर्स। जैसे इस टाइप की यात्राएं जब निकलती है तो कई लोग बड़े सवाल उठाते हैं कि क्या जरूरत है ऐसी यात्राओं की, क्यों निकलते हैं? आप क्या कहिएगा उन लोगों को? क्योंकि सभी का अपना अपना धर्म है, सभी को अपना अपना धर्म को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा रैली निकल रहा है तो इसमें दूसरों को क्या प्रॉब्लम?
वो अपना धर्म को आगे बढ़ाए, हम अपना धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने सुना होगा सिलीगुड़ी में नहीं लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां पे रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं वहां बहुत हिंसा हो जाती है, पथराव हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है क्यों होती है ये हिंसा, क्यों लोग पत्थर फेंकते हैं रैली पे? इसमें तो हम वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको, उन लोगों का जब पर्व होता है तो हम लोग नहीं कुछ करते हैं, तो हमारा जब पर्व हो रहा है तो उन लोगों को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सभी को सभी धर्मों को उत्साहित करना चाहिए। हम लोग उसका धर्म में सपोर्ट करते हैं तो उन लोगों को भी हम लोग का उसमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप 20 साल की हैं और वोट भी देंगी इस बार, और चुनाव के जस्ट बाद मतलब कि रामनवमी के बाद चुनाव भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है, मोदी जी को या ममता जी को? ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन शायद बीजेपी। शायद बीजेपी। यस, आपको बीजेपी पसंद है? ऑफ कोर्स मुझे बीजेपी पसंद है, क्यों पसंद है बच्चे? क्योंकि ये नेशनल लेवल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा किए हैं। हाँ। जैसे कि अभी फिलहाल में ईरान इजराइल लोग का वार हो रहा है, तो ये मतलब इंटरनेशनल लेवल में इतना अच्छा, मतलब मोदी मतलब बहुत अच्छा रिलेशन बनाए, फ्रेंडशिप किए। जो हम लोग का ऊपर कोई, जैसे कि हम लोग का एलपीजी का भी बहुत वो हो रहा है, तो हम लोग का ऊपर कोई मतलब ठीक से आया ना, तो मतलब रिलेशन अच्छा बनाया इसीलिए आया। तो मतलब वो उस लेवल में बहुत अच्छा काम किए, तो मुझे उसके लिए उस मतलब उस इरादा से मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बंगाल में दीदी का काम कैसा रहा बच्चे? आधा काम अच्छा रहा, सबको ये पूरा 100% परफेक्ट नहीं होता है। हाँ। वो अपने जगह में कुछ हद तक अच्छी थी और बहुत चीज में मेरे को डिसअपॉइंटेड हुई मैं। जैसे कि रेप केस वगैरह सब में मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा वो करना चाहिए, जैसे आरजी कर वो था। सो अभी इतने लिए तो आरजीकर वगैरह से आप डिसअपॉइंटेड? हाँ, वुमेन सेफ्टी नहीं है पश्चिम बंगाल में, नो नो नो। तो आप लोग इस वो बोली थी ना कि रात को 6 बजे के बाद मतलब वुमेन निकल नहीं सकती है, तो इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। वो मतलब फीमेल एंड मेल में मतलब कि वो डिसबैलेंस हाँ। रखती है, तो इसीलिए और आप क्यों ना निकले 6 बजे? सबका अपना अपना है ना। हाँ। मतलब वो मेल और फीमेल में वो नहीं करे, कंपेयर नहीं करे। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बच्चे, थैंक यू। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे रैली के दौरान। छोटे छोटे बच्चे आपको जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिख जाएंगे। दादा, बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे बच्चे लेके आए हैं इनको? हाँ, क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो हर साल आते हैं? हर एक साल आते हैं। अच्छा, इस बार की रामनवमी तो खास है, हाँ, खास है, चुनाव भी होने वाले हैं, होने वाले हैं। क्या लग रहा है किसको आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा? खास है। इसलिए और ज्यादा खास है। हाँ, तो किसको आशीर्वाद मिलेगा इस बार, दीदी को या दादा को? दादा को। दादा को। कौन दादा? मोदी। मोदी दादा। क्यों भैया? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ, क्यों बदलाव चाहिए? विकास के लिए। विकास के लिए। हाँ, ममता दीदी विकास नहीं कर पाई। कर रही हैं। हाँ, तो फिर बदलने से और ज्यादा होगा। बदलने से और ज्यादा होगा। हाँ, बदल के आएगा तो विकास उतना तेजी से बढ़ेगा ना। हाँ। कैसे चलाया ममता दीदी ने सरकार, क्या लगता है? अच्छा चलाएं। अच्छा चलाई। हाँ, और अब आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? चाह रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया, क्या नाम हुआ आपका? संदीप सानी, क्या उम्र है आपकी? 25। यहाँ रामनवमी की यात्रा निकल रही है, हाँ जी, हाँ जी, ये हर साल ही निकलता है, ये फर्स्ट साल का नहीं है। हर साल निकल। हाँ जी, हाँ जी, इस बार वाली थोड़ी खास है। हर साल ही खास रहता है, इस बार और ज्यादा खास रहेगा। क्यों खास है आपके अनुसार? खास होना भी चाहिए, हाँ। क्योंकि अब हम लोग का पहले जैसा नहीं रहा है, और अभी दिन पर दिन जो आदमी देख रहा है ना, जिस हिसाब से बंगाल में गुजर रहा है ये सब चीज, उस सब से देख के आदमी को लगता है कि अब हिंदू सही टाइम है, अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अच्छा, हाँ जी, क्या चुनाव वगैरह आने वाले हैं, किस तरफ का माहौल लग रहा है, किसको मिलेगा भगवान राम का आशीर्वाद, दीदी को या दादा को? हर साल तो उत्तर बंगाल से यहीं पर किसको मिलता है आपको भी पता है। सिलीगुड़ी में आज तक नहीं लगता है कि दादा का छोड़ के कोई आया है। हाँ। बंगाल में थोड़ा सा यही है कि कोलकाता साइड में दीदी का बोलबाला है, अच्छा। उत्तर बंगाल में कोई बोलबाला नहीं, सब खत्म है। सब सिर्फ एक ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में? बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए, तो ही इस बार जो देख रहे हैं ना भीड़ भड़का, हाँ। ये इसलिए नहीं है रैली है, ये परिवर्तन का रैली है। परिवर्तन हाँ करेंगे। जी, इस बार हमने देखा पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी यात्राएं निकली। हाँ जी, इसीलिए तो इस बार चेंज करना, जो घमंड है ना, घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। इसका घमंड तोड़ना जरूरी? हम लोग का दीदी का ही। दीदी का? हाँ जी, दीदी आप लोगों पे ध्यान नहीं देती है? उत्तर बंगाल में क्या ही ध्यान दिया है। एक तो ब्रिज बना है 20 साल के बाद, जो फ्लाई ओवर हम लोग का दीदी
फ्लाईओवर बना है 20 साल का, 25 साल लग गया। अच्छा, तो फिर क्या ध्यान दे रहा है? जब से थोड़ा सा राजू बिस्टा जी जो जब से संसद में आया है, तब से थोड़ा फ्लाईओवर बहुत सारा काम हुआ है। अच्छा। हाँ, उससे पहले बिल्कुल नहीं होता था। क्या काम हुआ? आप भी यहीं रहते, हम भी यहीं, आप भी देखते, हम भी यहीं देख रहे हैं। बहुत ज्यादा पथराव हो जाते हैं, इस बार तो चलो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा पत्थर वत्थर चल जाते हैं आप लोगों की यात्राओं पे, रामनवमी की यात्राओं पे। क्यों भाई? यही तो समझ में नहीं आया। बोलता है भाईचारा भाईचारा, लेकिन रामनवमी में क्यों भाईचारा निभाता नहीं यार? हम लोग तो हर एक चीज में भाईचारा निभाते हैं। उन लोग को ऐसा क्यों लगता है कि इसी दिन ऐसे प्रोग्राम को भंग करने का जरूरत है? और भी तो प्रोग्राम होता है, हम लोग तो कभी नहीं किए भंग करने के लिए। हम लोग तो अच्छा से रामनवमी भी अच्छा से बनाते हैं, और उन लोग का जो जुलूस निकलता है वो भी हम लोग अच्छा से बनाते हैं। लेकिन ये भाईचारा निभा तो हर सब अभी समय है भाईचारा निभाने का, तो निकालिए भाईचारा निभाइए। आप भी निकलिए, हम भी निकलते हैं। बाकी इस बार खेला होवे, परिवर्तन होवे। खेला होगा बोलते हैं, बहुत अच्छा खेला होगा। इस बार जो खेला होगा वो हमेशा याद रखे कैसा खेला हो। किसके साथ खेला होगा? अब जिसका खेला होगा वो तो दीदी के साथ या दादा के साथ? रुकिएगा मैडम, तो पता चल ही जाएगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए छोटे बच्चे को भगवान श्री राम के भेष में जो है, आपका बच्चा आपके साथ आए हैं ये, क्या नाम है आपका? शिव श्री मंडल। कौन भाई है आपका, कौन है? नहीं नहीं, मेरा बेटा है। अरे वाह, तो आप भगवान राम के भेष में लाई है। जी, हर साल यात्रा में आती हैं आप? हर साल आती हूँ। दीदी इस बार की यात्रा तो बेहद खास है। बहुत खास है, हर साल ही खास होते हैं हम लोग के लिए। एक गर्व है हम हिंदू समाज के लिए। इस बार चुनाव भी है, जी भगवान राम का आशीर्वाद किसको दिलवा रही है? मोदी जी को या ममता जी को? जी, एकदम मोदी जी। एकदम मोदी जी। क्यों? हम हिंदू हैं, मोदी जी को ही हम पसंद करते हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा है मोदी जी हम लोग के लिए जो भी कर रहे हैं, आने वाले कल में और ज्यादा करेंगे। क्या किया मोदी? नोटबंदी रातों रात कर सकते हैं, जो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, भगवान राम का आशीर्वाद इस बार मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हिंदू तो ममता दीदी भी है। ममता दी है। हम लोग वेस्ट बंगाल में जैसा हो रहा है, बहुत गुंडागर्दी बढ़ रहा है, लड़की लोग नहीं सेफ है। अगर हम लड़की लोग सेफ नहीं रहेंगे तो कहाँ कहाँ सेफ रहेंगे? मेन बात है, हम लोग को कोई मोदी हो ममता हो, हम लोग लड़की लोग को सेफ रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज एकदम बदल कर मोदी ला सकते हैं। वुमेन सेफ्टी इशू है। वुमेन्स, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। क्या नाम बच्चे तुम्हारा? आदित्य दास। तुम्हें कौन पसंद है ये बताइए, मोदी जी पसंद है या ममता दीदी पसंद है? मोदी जी, मोदी जी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग के लिए कुछ भी कर देते हैं। हम लोग को क्या बोलते हैं, आर्मी लोग को हम लोग को सेफ रखते हैं। हाँ। हम लोग को हमेशा सेफ रखते हैं। पाकिस्तानी लोग को कब उन लोग पाकिस्तानी हम लोग का हमला करेंगे तो मोदी जी हम लोग को बचाने के लिए आएंगे अपना आर्मी लोग के साथ, इसलिए। चलिए, ये बच्चे के भी अपने थॉट्स हैं कि क्यों उन्हें मोदी जी पसंद है। बहुत शुक्रिया। जितनी दूर तक हमारी नजरें जा रही हैं, हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, उतने दूर तक सिर्फ और सिर्फ रामनवमी की शोभा यात्रा ही निकल रही है, और खुद ही वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, वही रास्ता भी क्लियर करा रहे हैं ताकि ट्रैफिक का भी बहुत ज्यादा जाम ना हो। दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम हिंदू किशन लाल। हिंदू किशन लाल। बहुत भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत भव्य है। हर साल निकलती है। पिछले 12 सालों से सिलीगुड़ी के राजपथ पे इसी तरह की शोभा यात्राएं निकल रही है। हाँ। लेकिन संख्या बल की अगर बात की जाए, भक्तों की अगर बात की जाए, हाँ। तो क्रमशः इसमें वृद्धि होती गई है, और आज हाँ। पिछले वर्ष तक का जो अनुमान था वो 5 लाख से ऊपर का था। और इस बार अब पता चलेगा, अभी शाम होने तक पता चलेगा। पूरे दिन मतलब यात्रा निकलती रहती है। हाँ, ये सुबह 11 बजे से शुरू होती है, आपके रात के 8 बजे तक चलती रहती है। अरे वाह, जबरदस्त। हम लोगों ने, चूंकि हम लोग बाहर से आए हैं, तो जब ये पश्चिम बंगाल की रामनवमी की खबरें देखी है हमने, हम देखते हैं हावड़ा में दंगा होता है, शिवपुर में दंगा होता है, अलग अलग जगह पे पथराव हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब पूरे देश में शांति से यात्रा निकलती है, तो बंगाल से ही ऐसी खबरें क्यों आती है? देखिए, बंगाल का जो इतिहास है, भारत के इतिहास में बंगाल का इतिहास सबसे पुराना है। हाँ, आज ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, हाँ, और भगवान श्री राम की जो रामायण है, हाँ। कीर्तिवासन, हाँ, ये सबसे ज्यादा बंगाल में लिखी गई है। हाँ, और चूंकि बंगाल में, मैं आपको एक खास बात बता दूं, आज से तकरीबन 20 से 25 वर्ष पहले हाँ। बंगाल के हर गांव में और इवन शहरों तक हरि नाम संकीर्तन, जिसमें हरे कृष्ण हरे राम, हाँ। ये दो शब्द, ये दो जो नारे थे, रात भर चैत जो अपने
जाड़े की ऋतु होती है, उसमें गांव गांव में ये होते थे। लेकिन बंगाल का आज जो बंगाली समाज है, हम सभी बंगाली हैं, आज जो ये बंगाली समाज है अपने इतिहास को अपनी दूरबीन लगा के नजरों से देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि वो इतिहास कहाँ गया। ये राम और कृष्ण की जो धरती थी आज ये मदरसा लैंड बनने पर आतुर हो चुकी है। जो हिंदुत्व के नाम पे, जो धर्म के नाम पे दो समुदाय में इस बंगाल का दोबारा बंटवारा जो किया गया, उसके बाद भी आज हिंदू यहाँ खुश नहीं है। हिंदू यहाँ अपने धार्मिक यात्राएं निकालने में असुविधा पाते हैं। हिंदू मठ मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जाती है। हिंदू जय श्री राम बोलते हैं तो उसको दंगाई या कम्युनल कहा जाता है, क्योंकि राम की भूमि है और हमारे पूर्वज हम सभी राम के वंशज है। जो हमारे रास्ते से थोड़े भटक के दूसरे रास्ते में चले गए थे तो सारे हिंदू, लेकिन कुछ सत्ता पक्ष की तुष्टीकरण के कारण जो हिंदू समाज आज विखंडित हो रहा है, वो हिंदू समाज हो रहा था, वो हिंदू समाज आज एक हो रहा है। और राम के नाम पे बंगाल ही नहीं पूरा देश एक हो रहा है। सनातन की ये भूमि वापस सनातन भूमि बनने जा रही है। इस बार चुनाव भी है कुछ ही दिनों बाद, तो भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा इन चुनावों में? देखिए, प्रभु का आशीर्वाद तो सबको मिलता है। रावण भी अपने अंतिम क्षणों में राम राम बोल ही गया और वो जानते थे कि प्रभु मैं आपके हाथ मरना चाहता हूँ, इसीलिए वो इस तरह की जो समस्याएं, संतों पर अत्याचार, प्रभु राम की हमारी सीता मैया का हरण, इस तरह के कुकृत्य किए उन्होंने। चले सवाल बदल देता हूं मैं, जनता इस बार किसको आशीर्वाद देने के मूड में है मतदान के दिन? देखिए, जनता का आशीर्वाद ईवीएम के मशीन के बटन टिपने तक ये खुद जनता नहीं जानती, ऐसा मेरा विचार है। बिहार चुनाव में, हरियाणा चुनाव में कहा गया थी ये अमुक पार्टी जीत रही है और ये अमुक पार्टी जीत रही है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो बंगाल में पिछले चुनाव 2021 के चुनाव तक जो सत्ता पक्ष, आज भी जो सत्ता पक्ष है, जय श्री राम के नाम में मारने को दौड़ते थे। जो सत्ता पक्ष जय श्री राम का नारा बहिरागत और सांप्रदायिक नारा बोलते थे, वही सत्ता पक्ष के लोग आज जय श्री राम जोर से और मन से बोल रहे हैं। उनकी आत्माएं जाग रही है कि हमारे में सनातन का खून है और हम भी हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। उनका जो मन का भाव दबा हुआ था इतने सालों तक, मैं सत्ता पक्ष और साथ ही जितने भी पक्ष है जो राम विद्रोही है, जो राम से बैर रखना चाहते हैं, उन सबके लिए ये बातें हैं कि राम के जो वंशज है उनसे राम से उनको विमुख मत कीजिए। वो राम में वापिस राममय होने जा रहा है और ये भारत वापिस राममय हो जा। राममय का मतलब, राम राज्य का मतलब ऐसा नहीं है। राम राज्य का मतलब जय श्री राम ही सिर्फ नहीं है, डीजे पर नाचना ही सिर्फ नहीं है। राम राज्य का मतलब है समस्त जनता सुख और शांति से न्यायपूर्ण तरीके से अपने देश में रह सके, ये राम राज्य है। और वो राम राज्य अब आने वाला है, परिवर्तन बंगाल में होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है, अंततः आप बता ही गए। बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा महतो। क्या बोला? पूजा महतो। पूजा जी, क्या लग रहा है भगवान राम का आशीर्वाद चुनावों में किसे मिलेगा? इस बार चुनाव में हमारे इस बंगाल की धरती में परिवर्तन होना निश्चित है। हर जगह भगवा ही भगवा फैलेगा। बिल्कुल। कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, क्या लग रहा है? इस बार हमारे प्रभु श्री राम जी की जो पार्टी है, बीजेपी सरकार, इस बार निश्चित है यहाँ पे आना। और आप प्रभु श्री राम की पार्टी उन्हें क्यों मान रहे हैं? बाकी पार्टियां क्या प्रभु श्री राम की नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और जो दूसरी पार्टी है यहाँ पे बंगाल में, ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी है, तो डायरेक्टली हम हिंदुओं को एक सेकंड में खत्म करने की बात करती है। तो हिंदुओं की पार्टी कैसे हो गई? बिल्कुल। क्या हिंदू होना खतरा है पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे हर जगह आए दिन यहाँ पे बलात्कार होते जा रहे हैं। बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है। ममता बनर्जी का एक ही नारा है, माँ माटी मानुस। ना तो माँ की रक्षा करती है, ना तो माटी की रक्षा करती है, ना ही किसी और चीज की रक्षा। माँ माटी मानुस का तो कोई नामो निशानी नहीं है। वो हर जगह से ही बेकार है ये टीएमसी की सरकार। और इस बार बंगाल में आने वाले समय में परिवर्तन निश्चित है। झूठ। परिवर्तन में आप बीजेपी को ही चाहते, क्या है ऐसा बीजेपी? क्योंकि देख लीजिए, आज जो ये 57 देश है, ये होली के टाइम में आपस में कट मर रहे थे, और ये एक भारत ही है जहाँ पे हिंदू लोग सबको हम लोग यहाँ पे होली मना रहे थे। तो इससे अच्छा सुरक्षा और कहाँ मिल सकती है? हमारी मोदी सरकार के अलावा और कोई भी यहाँ पे सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसीलिए अब हम बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी ही आएगी।
और दीदी तो कह रही है गैस के दाम बढ़ा दिए मोदी जी ने। कोई बात नहीं, हम चूल्हे पे खाना बना लेंगे जैसे पहले बनाते थे, लेकिन हमें बंगाल में महिला सुरक्षा चाहिए जो कि नहीं है। देखिए ये डिसिप्लिन है जो हमें सीखना पड़ेगा। यात्रा निकल रही है लेकिन किसी की अंतिम यात्रा है, उस चीज के लिए भी जगह छोड़ी गई है। ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है जो भगवान राम सिखाते हैं और उनके राम भक्त जितने भी हैं वो इसका पालन करते हुए नजर आते हैं। लगातार ट्रैफिक एक तरफ से निकलता रहे, इस चीज का प्रबंध यहाँ के वॉलेंटियर्स कर रहे हैं। कोई किसी पुलिस बल की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो है वो प्रभु श्री राम का सैनिक है और एक अंतिम यात्रा को किस तरीके से सम्मान दे रहा है वो यहाँ के लोगों ने भी हमको दिखाया। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या लग रहा है बाबू, भगवान राम का आशीर्वाद इस बार चुनावों में किसे मिलने वाला है, दीदी को या दादा को? दादा को ही मिलेगा। किसको मिलेगा दीदी? क्यों? दादा में ऐसा कुछ बात है इसलिए दादा ही अच्छा है। क्या भैया क्या लग रहा है इस बार भगवान राम का आशीर्वाद किसे? भगवान रामचंद्र जी आस्था के प्रतीक है। हाँ, हम हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। जो कम्युनिस्ट लोग एक समय में बोलते थे हाँ, कि हम राम को नहीं मानते हैं, हाँ। राम एक कल्पना मात्र है, आज वो भगवा का पावर देखिए कि जितने भी सेकुलरवादी नेता है सारे भगवा रंग में रंगित हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा साफ हो रहा है। ये है जय श्री राम का पावर। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का ये जो स्लोगन है जय श्री राम, इसका स्लोगन दिया था कल्पत्री महाराज ने। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव है, हम उनको मानते हैं। और आपके माध्यम से और एक बात मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, एक सच्चा हिंदू होने के नाते मेरे मन में एक कल्पना है। अगर हमारे देश में नोटबंदी हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, रातों रात कोरोना के लिए पूरा लॉकडाउन हो सकता है, तो गो हत्या पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा एक हमारे गुरुदेव को हमने वादा किया है और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विवेक दत्ता है। विवेक जी, मैं जब से पश्चिम बंगाल में आया हूँ मुझे गाड़ियों में गौवंश जब भी दिखते हैं तो हमारे जो स्थानीय एक ड्राइवर हैं वो हमको हर बार कहते हैं कि ये बॉर्डर पार जा रही है कटने के लिए। सच्चाई है क्या इसमें? ये एकदम 101% सच्चाई है। क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में इस बार किसको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए बात यह है कि एक जागरण तो हुआ है लोगों के समक्ष। दीदी के ऊपर में जनता रोष है, बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि दीदी का प्रशासन जो है ना ये काम नहीं करती है। यही विधानसभा की बात करता हूँ, एक बच्ची गले में रस्सी लगा के मर जाती है और उसका जो एक्यूज्ड है अमीर अली, आज का दिन में वो पकड़ा नहीं गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स? क्या मतलब क्या है इसका? आप इतना सोच सकते हैं कि हमारे देश में ना बहुत वीकनेस चल रहा है, हमें व्यथा होती है। और नवरात्रे चल रहे हैं, एक बच्ची मर गई है रस्सी लगाकर, एक सिंपैथी होना चाहिए। उसके घर के परिवार के लोग सब भाग चुके हैं, उसका घर पर तोड़फोड़ हो गया है, अभी भी वो एक्यूज पकड़ा नहीं गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स? मेरा कहने का ये है, लोकतंत्र अगर अमर रहना है तो ये जो कालनेमी वाले लोग है ना, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, इनको व्यवस्था करना चाहिए। हमारा मुसलमान समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, मुसलमान भी हमारा मित्र है, जो राष्ट्रवादी है, जो सोचता है कि वो इस धरती का है, वो इस भूमि का है, तो हम उसको अपना भाई मानते हैं। अगर वो कसाब की तरह रिएक्ट करेगा तब हम उसके साथ में जय श्री राम का व्यवस्था करेंगे। अगर वो कलाम की तरह हमारे साथ मिलजुल करके रहेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, ठीक है ना? तो यही हम चाहते हैं। आप एक बात सोच लीजिए, 100 हिंदू के बीच में 50 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमान के बीच में 10 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का क्या है? ये सब ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आगे के दिन में हिंदू ऐसे भड़के नहीं है, क्योंकि जहाँ के हमारे राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला होने के नाते एक महिला की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, एक महिला को न्याय नहीं दे सकते, वहां पे पेट पे बैठ के क्या चाट रहे हैं ये सब? क्या यूज है ये सब चीज का? कोई यूज नहीं है। हम लोग हिंदू लोग सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं, आगे के दिन में वोट देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपके चैनल, टीवी चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस चीज को अगर मुझ में सच्चाई है, अगर धर्म में सच्चाई है, अगर भगवे में सच्चाई है, तो गो हत्या पे प्रतिबंध लगाए। क्या नाम है दीदी आपका? यहीं से है? हाँ हर बार आती है आप? हाँ, कैसा लगता है आके? अच्छा लगता है। अच्छा,
क्योंकि हिंदू है तो हिंदू में नहीं आएगा तो कैसे लगेगा। जय श्री राम तो हमको इधर आना ही पड़ेगा।